जिंदगी भर बताता हूँ, क्योंकि ये सत्यता है। और ये केवल प्रजातांत्रिक भारत के समय का रिश्ता नहीं है, 250 वर्ष पुराना है। घुड़सवार करके गुना में रात को टेंट में रात्रि विश्राम करते थे। आजकल हम लोग नेता लोग बड़े कहते हैं कि अरे 300 किलोमीटर चलना पड़ा गाड़ी में, 200 किलोमीटर चल। उस जमाने में तो घुड़सवारी चल के आते थे। मैं हर चुनाव को गंभीरता से लेता हूँ। चुनाव चुनाव होता है, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सिंधिया परिवार का आप ये मत भूलो कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख सेनापति रहे, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और इस समय मौजूद हैं गुना लोकसभा सीट पर। 29 लोकसभा सीटों में से ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी ने यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सुबह से शाम तक 10 से 15 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सिंधिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो 2019 में आपने जब चुनाव लड़ा था और अब जब 2024 में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना अंतर आप समझते हैं इन चुनावों में? देखिए, मेरा लक्ष्य जिंदगी में रहा है कि चुनाव 5 साल चलना चाहिए। अगर आपने अपना चुनाव 5 साल अच्छे से सेवा की जनता की, तो जब चुनाव आएगा फिर वो आपका चुनाव नहीं होगा, वो जनता का चुनाव हो जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि ये 22 वर्ष एक तीव्रता से विकास और प्रगति का कार्य हो। इस रोड पे आप चल रहे हो, गुना का बाईपास मैंने बनाया है 16 किलोमीटर का। नहीं तो सारे आगरा बम्बई के ट्रक्स शहर से निकलते थे और बच्चों को कुचलते हुए जाते थे। ये 4 लेन का बाईपास मैंने 2008-9 में बनाया, जो एक 20 साल पुरानी मांग थी क्षेत्र की। और ये 150 करोड़ रुपए का बाईपास 18 महीने में मैंने तैयार करके क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। तो मेरा यही सोच है कि जो असंभव कार्य है उसे संभव करानी मेरी जिम्मेदारी है, और उसी भावना के साथ मैं काम करता हूं। मेरा रिश्ता एक राजनीतिक नहीं है, क्षेत्र की जनता के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। सर, हम देख रहे हैं कि आप सिंधिया घराने का जो विरासत है, जो पुश्तैनी रिश्ता है, वो जनता को बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव के समय ये रिश्ता बताने के पीछे की वजह कोई? मैं चुनाव के समय नहीं बताता, मैं तो जिंदगी भर बताता हूँ, क्योंकि ये सत्यता है। और ये केवल प्रजातांत्रिक भारत के समय का रिश्ता नहीं है, 250 वर्ष पुराना है। मेरे पूर्वज माधव महाराज, आज तो आप गाड़ी में चल रहे हैं मेरे साथ, उस जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी। घुड़सवार करके गुना में रात को टेंट में रात्रि विश्राम करते थे। आजकल हम लोग नेता लोग बड़े कहते हैं कि अरे 300 किलोमीटर चलना पड़ा गाड़ी में, 200 किलोमीटर चल। उस जमाने में तो घुड़सवारी चल के आते थे। तो ये संबंध हमारे बहुत पुराने और हृदय के संबंध है सर। और फिर मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी ने जो सेवा की, और अब मुझे जो मौका मिला है सेवा करने के लिए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। सर, आप 17 साल का रिकॉर्ड भी जनता के सामने रख रहे हैं। जरूर, क्योंकि जब मैं प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि आपका बायोडेटा भी आपके साथ जाना चाहिए ना। जब आप अपने टेलीविजन चैनल के लिए आप पैरवी कर रहे थे कि आपको एक अवसर मिले, आप अपने बायोडेटा लेके जाते थे। तो आज मैं अपना बायोडेटा लेके जनता के समक्ष जा रहा हूँ, क्योंकि जनता का आशीर्वाद तभी तो ग्रहण कर पाऊंगा। और जो लोग के पास ये इतिहास है विकास की, प्रगति की, मेहनत मशक्कत करने के लिए, वो जनता के समक्ष जरूर याद दिलाना चाहिए। सर, गुना सीट पे कोई कांग्रेस कोई चुनौती आपको नजर आती है? राव उदय प्रताप, देखिए यादव जी, राजनीति में क्या होता है, नेता लोग आपको कहेंगे कोई चुनौती नहीं है, रास्ता साफ है। मैं हर चुनाव को गंभीरता से लेता हूँ। चुनाव चुनाव होता है, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपके पास हक है प्रजातंत्र में अपना मत रखने के लिए, मेरे पास हक है मेरा मत रखने के लिए, और पूरी तरह से लगन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, जो मेरी सदैव कोशिश रही। सर, हमने सुना आप मंच से जय सिया राम के भी नारे लगा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। बिल्कुल,
सिंधिया परिवार का आप ये मत भूलो कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख सेनापति रहे, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का। हमारी नाग निशानी भगवा ध्वज सिंधिया परिवार की रही है और सिंधिया परिवार ने पूरे देश में मंदिर बनाए। उज्जैन का महाकाल का मंदिर राणोजी महाराज मेरे पूर्वज के द्वारा बनाया गया, तो मैं क्यों नहीं उठाऊंगा। मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। सर, आप चुनाव में जिक्र कर रहे हैं कि ये चुनाव नहीं है, युद्ध है, संग्राम है, और विपक्ष कह रहा है कि महाभारत और पांडव और कौरव के बीच का चुनाव है। उनके पास पूरा हक है, उनको जो कहना है जरूर कहें। मैं तू मैं लगता नहीं हूँ। मैं सकारात्मक सोच के साथ जा रहा हूँ। वो मुझे गाली दें, वो मेरे परिवार को गाली दें, ये तो कांग्रेस की पहचान बन गई है पिछले 5 सालों से। आपने देखा कि मैंने क्या कहा, मैंने केवल पॉजिटिविटी की बात की, सकारात्मक बात की कि मैंने जो किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो भारत सरकार ने किया है, और उस सकारात्मक सोच के साथ आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि भारत का विकास और प्रगति का मार्ग हम लोग प्रशस्त कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और आखिरी सवाल, इस बार चुनाव में तमाम तरह के मुद्दे सुनाई दे रहे हैं और अब आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर के साथ सुनाई दे रहा है। आरक्षण का मुद्दा को राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को स्वयं अपने आप खतरा है, जिन लोगों ने आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होने दिया, मंडल कमीशन को दफना दिया, गैर कांग्रेसी सरकार ने बनाया, और जिनके पास स्वयं ना कोई विकास है ना मुद्दा है, वही यही नकारात्मक सोच जो मैं कह रहा था उसका प्रयोग करेंगे। ना क्षमता है, ना सोच है, ना विचारधारा है भारत को बनाने की। जो प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं भारत का विश्व पटल पर, तो अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे की लकीर को छोटा खींचो। कोई संभव है कि कोई संविधान बदल पाएगा इस देश में? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान को कोई बदल पाएगा? जिस बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी ने हराया, वो बात कर रही है संविधान की रक्षा करने की। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से गुना लोकसभा को लेकर उन्होंने विकास करने का काम किया है और किस विजन के साथ वो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।